आए आप डैड? अभी आया बेटी। आइए बैठिए। तो बेटी तुमने डिनर कर लिया? जी डैड। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ? ठीक से चल रही है डैड। नाइस नाइस, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। हेलो। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। चुप करो। और गिग कैसा रहा? गिग बहुत अच्छा था। पूरा क्राउड पागल हो गया था, बोल रहे थे वंस मोर वंस मोर। ज्यादा बात मत कर, फोन रख। इनकमिंग में पैसे ज्यादा जाते हैं। हाँ बोलो ना। और आज घर नहीं जाओगे तुम? नहीं, आज जेसन के घर में ही रहूंगा। आवारा हो गए हो तुम, घर में डांटेंगे नहीं? रखना। अच्छा सुनो ना, मैं अभी फोन रख रहा हूँ। जेसन मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। वेट वेट, सुनो ना, 23 सितंबर याद है? सितंबर 23? क्यों, क्या है उस दिन? क्या है खुद ही याद कर लेना। मैं फोन रख रही हूँ, बाय। सितंबर 23। फाइनली चाय लेके आ गया। नाश्ते को ऑर्डर किए 1 घंटे हो गया है। कितनी बेकार चाय है यार। ये देख, जहां देखो वहां लड़ाई झगड़ा। अब तो लगता है सिविल वॉर होके ही रहेगा। पेपर दे, राशिफल देखता हूँ। सब लोग विदेश जा रहे हैं और तू आर्मी में जाके भर्ती हो जा। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हैं। जब देखो तब ऐसी बातें करते रहते हो। जगह दो, मुझे भी बैठना है, मुझे भी बातें करनी है। और स्मृति? लाइब्रेरी में है स्मृति। ये अंकित कहाँ है? पता नहीं कहाँ गया, दिन भर तो दिखाई नहीं दिया वो। पता नहीं, किसी से मिलने गया होगा। और क्या? किससे? मुझे नहीं पता, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। ओए, पूछना मोमोज कब आएंगे। ओ सेठ जी, लगता है आप तो दूध ही निकालने लग गए। अरे भाई 5 मिनट में आया बस। बैठे बैठे मुझे गैस होने लगी है। मेरे लिए भी एक लाइएगा। सिर्फ एक? एक मतलब 1 प्लेट, समझ गए? अरे कहाँ मर गया था तू? हाय अंकित। ये ले, पढ़ इसको। कभी मुझे हाय नहीं बोलता। आ जाओ बैठो, थोड़ी सी जगह दो। म्यूजिक कंपटीशन, बैटल ऑफ रॉक 2003। प्राइस, इसमें प्राइस कितना है वो देख। विनर को मिलेगा 1 लाख और म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट के वाह, साथ क्या नेपाल बात टूर। है। देख यार, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। देखो यार, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता हूँ। इसमें सिर्फ मेहनत और पैसा जाता है। अरे सिर्फ 1000 रुपए ही तो है। अगर हम जीत गए ना तो 1 लाख मिलेगा। सिर्फ 1000 बोल रहे हैं? बहुत मुश्किल से पापा से 1000 मांगा हूँ। मेरा 1 महीने का खर्चा ये। हमेशा उल्टी सीधी बातें किया करता है। अरे कभी तो सही बोला कर। जरा पॉजिटिव सोच यार, ट्राई करने में क्या जाता है ना? हम सब अपने डिपार्टमेंट में स्ट्रांग हैं। अगर हमने अच्छे से कोशिश की तो क्या पता, हो सकता है कि हम जीत जाएं। गाइस, तुम सबको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अरे यार, ये म्यूजिक में ना मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। हमें अपना फ्यूचर खुद बनाना होगा। एल्विस प्रेस्ली पता है, वो ट्रक ड्राइवर थे। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पैशन बनाया और आज तुम, मैं, हम सब उन्हें पहचानते हैं। थोड़ा पैशनेटली काम करना। सिर्फ पैशन से काम नहीं चलने वाला दोस्त, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए। पता है मुझे, मैं जानता हूँ कि फैमिली की सपोर्ट नहीं है, लेकिन कल अगर हमारे पास नेम फेम होगा तो माँ बाप सब प्राउड फील करेंगे। और तुम्हें पता है हम लोग ऑटोग्राफ कहाँ देंगे? यहाँ देंगे कि यहाँ देंगे कि कहाँ देंगे? अरे वो जहाँ मांगेंगी वहाँ दे देना। समझा? अच्छा ये बता कि ये ऑडिशन कब है? यस। ओ भाई, वो वाली ड्रम बेचने के लिए है। हम भी खरीदने ही आए हैं। ए सुनना यार, चलते हैं।
सर एक बार चेक कर लूं क्या? बवाल है यार, है ना? है ना? साहू जी दाम कितना है इसका? 45 रुपए। 45,000। सिर्फ देखोगे या खरीदोगे भी? खरीदना तो था सर, लेकिन इस गिटार को खरीदने के लिए मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा सर। भैंस अगर नहीं होती तो ये दूध वाली चाय। गाय ही तो भैंस होती है रे। गाय तो भैंस है बे। तुझे गाय और भैंस में भी फर्क नहीं मालूम? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, बैठ के गाय भैंस के बारे में बात कर रहे हो। क्या यार, तुम लोग कुछ भी बकवास करते रहते हो। अच्छा, तुम लोगों ने बैंड का नाम सोचा है कि नहीं? मैंने तो रात भर एक अच्छा सा नाम सोचा है। क्या, बताना। क्या? ABCD। बस, उससे अच्छा तो ACDC रख ले यार। मैंने भी एक नाम सोचा है। क्या सोचा तूने? मोक्ष। क्या बोला? बॉक्सी? मोक्ष मोक्ष। इसका मतलब क्या होता है वैसे? दुखों से मुक्ति, द अल्टीमेट गेम। कमाल है यार। मतलब तो पता नहीं चला, लेकिन सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये नाम तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? मन से निकला और दिमाग में टक से टकराया और फिर मुंह से मैंने फेंक दिया। समझा? ओए, अपना वो ऑडिशन किस दिन है? आज 23 तारीख है ना? आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी एक महीना बाकी है। दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ यार। यार। अच्छा एक काम करो, तुम लोग मेरे ही घर पे प्रैक्टिस करो। अच्छा ये बता, आज डेट क्या है? आज 23 तारीख है। अरे यार, अरे वो अपना बुलेट प्रूफ फोन दे मुझे। घर भूल गया यार। चल ठीक है, मुझे अब निकलना होगा। लेकिन हुआ क्या बे? इसे क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, कहाँ जा रहा है? समय कितनी जल्दी बीत जाता है ना। ऐसा लग रहा था कि कल ही मैं तुमसे मिली थी, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं। कोशिश कहाँ खो गए तुम? कितना खूबसूरत नजारा है। देखो देखो, वही देखो। जब देखो तब म्यूजिक की बातें सोचते हो। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। फीको मत। तुम्हें तो अपनी एनिवर्सरी भी याद नहीं रहती। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? स्मृति, स्मृति। अरे तुम बैठकर बत्ती बनाती रहोगी या मुझे खाने को भी दोगी? थोड़ी देर और रुक जाइए, बेटे को आने दीजिए, फिर साथ में खाएंगे। टाइम क्या हुआ? लो, अभी तक आया क्यों नहीं वो? अभी तक नहीं आया है। कोशिश है, कोशिश। क्या हुआ? हुआ क्या? माँ बाप के साथ बैठने में शर्म आती है तुम्हें? घर में 1 मिनट नहीं रहता है, आवारा की तरह घूमता रहता है। मैं प्रैक्टिस करने गया था। प्रैक्टिस करने गया था? प्रैक्टिस से जिंदगी चलेगी। एग्जाम कब से है? शायद परसों से होगा। अरे होगा कि है? किताब पलटा कभी? कितना तुम चुप चिल्ला रहो। रहे हैं? पहले खाने तो दीजिए। अब खाना जो है ना, इसके दोस्त ही खिलाएंगे। खाना खाएंगे। चलिए खाना खाने, और तुम भी चलो।
जब भी देखो चिल्लाते रहते हैं। दिन भर दुकान में अकेले ही बैठना पड़ता है मुझे, हैं? ये मेरे साथ थोड़ी देर बैठ नहीं सकता? जब देखो गिटार गिटार गिटार, इसी से जीवन चलेगा। एकदम लक्ष्यहीन हो गया है। खाना खाने आइए, चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं खाना है मुझे खाना। क्यों, क्या हुआ? बार बार इधर उधर गार्डन में क्यों घूम रहे थे? हाँ, रात में सोते समय तकिया नहीं मिला था क्या? हाँ? हे! अगली बार तुमने गर्दन इधर उधर घुमाया ना तो तुम्हारी कॉपी छीन लूंगा। कोशिश, अरे ओ कोशिश, लिरिक्स लिखा तुमने? लिख तो लिया मैंने, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी तक। अंकित, वो रिफ रेडी किया तुमने? हाँ रेडी है। किया है तो सुनाओ ना फिर। ठीक है। हाँ। बहुत अच्छे, बढ़िया है। थैंक यू। अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है और अच्छा हो जाएगा। बॉयज, कोशिश अच्छा किया तुमने, पर इससे भी बेहतर हो सकता है। देखिए, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए आप लोगों को डेडिकेट होना पड़ेगा। तो क्या करें हम? पास कर दें? ओके बॉयज, मेरी तरफ से तुम सब पास हो। फाइनल के लिए तो हम लोग तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। एनीवेज, गुड लक। यस यस यस। हट। अरे अरे, हाँ, एक काम करो। अरे मुझे देखने दो ना, मुझे। हाँ, मैं पास हो गई। ये। पागल हो गया क्या? मुश्किल से सेकंड डिवीजन पास हुआ हूं। अगर पापा को यह बात पता चली ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। चिब्बे, अरे मुझे देख, मैं भी तो लटक लटक के ही पास हुआ हूँ। बिना मतलब के टेंशन लेता है यार। रिजल्ट आना था, आ गया है। अब कोई मतलब नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो गया यार। टेंशन मत ले यार, सब लोग पास हो गए, यही बड़ी बात है। अब पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ म्यूजिक में, उसके बाद पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने। बोलने में क्या जाता है। चिंता मत कर, सब लोग पास हो गए, वही बड़ी बात है। अब अपना पूरा ध्यान केवल म्यूजिक में ही करना है, केवल मोक्ष पर, समझे? लगता है डैड का फोन आ गया। पता नहीं क्या पूछना चाह रहे होंगे। ले, स्मृति का फोन है। हेलो स्मृति, कांग्रेट्स। ओह अच्छा, पक्का। हाँ हाँ, मैं सबको लेकर आऊंगा। स्मृति, एक तुम ही हो जो हम लोगों की इज्जत करती हो। स्मृति ना हमारे ग्रुप की शान है, शान। हाँ सच में, अगर स्मृति नहीं होती तो हम तो पास ही नहीं हो पाते। मुझे पता है तुम सब लोग मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है स्मृति, एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। हेलो गाइस, डैड, रिलैक्स रिलैक्स। नमस्ते डैड, ये अंकल। सब नमस्ते नमस्ते। बैठो। आइए बैठिए ना।
अरे आराम से बैठो, एडजस्ट हो जाएगा। तो तुम लोगों को मजा तो आ रहा है ना? हाँ अंकल, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बताओ तुम लोग का रिजल्ट कैसा रहा? जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा हुआ अंकल। वेरी गुड। तुम लोगों का फ्यूचर का प्लान क्या है? इसके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? हमारा एक बैंड है अंकल, हम उसे ही कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। पर ये म्यूजिक फील्ड में फ्यूचर है क्या? कुछ और नहीं करना चाहोगे? हम अभी स्ट्रगल फेज में हैं अंकल, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। और अभी हम एक बैंड कंपटीशन के फाइनल में भी पहुंच गए हैं अंकल। ओके, गुड लक फॉर दैट। तो लेकिन मेरी सलाह मानो, हॉबी के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक में कुछ आगे बड़ा स्कोप है। अब देखो ना, स्मृति ने कॉलेज टॉप किया है, अब वो फर्दर स्टडी के लिए आगे यूएस में अप्लाई करने जा रही है, तो मुझे उसके फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है। हाँ जरा बताओ बेटा, तुम्हारी I-20 कब आ रही है? बहुत जल्द ही डैड। देखा, जी अंकल। मेरी बात मानो तो तुम लोग भी प्रैक्टिकली सोचो जरा। ये म्यूजिक फील्ड में लगकर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा। इस म्यूजिक में भला स्कोप ही कितना है। ये म्यूजिक वगैरह करके तुम लोग अपने नीड्स और डिजायर्स को पूरा भी नहीं कर पाओगे। सब कुछ सिर्फ पैसा ही नहीं होता अंकल, है ना? सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी तो चाहिए। और तुम लोगों के इस सेटिस्फैक्शन से घर परिवार चल जाएगा क्या? कैसे पालोगे अपने परिवार को? बार में गाना गा के, शादी में जाके बैंड बजाओगे? तुम लोग अपने माता पिता के टेंशन को कम करने वाला काम करो। डैड प्लीज, ये सारी बातें हम किसी और दिन भी कर सकते हैं ना? मुझे अपने दोस्तों से थोड़ी देर बात तो कर लेने दो बेटी। बेचारे एंजॉय करने आए थे, इन्हें और डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। तुम जरा चुप रहो। और तुम लोगों के पिताजी क्या करते हैं? आर्मी में है वो, ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी। और तुम्हारे? मेरी पोल्ट्री फार्म है सर। पोल्ट्री फार्म, ओके। और तुम्हारे? हम दोनों भाई हैं अंकल। और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हमारी किराने की दुकान है। किराना शॉप है। और तुम लोग म्यूजिशियन बनना चाहते हो जाएगा ना डैड? वही तो, इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? ओके। तुम लोग सेटिस्फाई होके अपने अपने लाइफ को एंजॉय करो फिर, ठीक है? गुड नाइट। चलो अब। अरे कहाँ जा रहे छोड़ो हो? यार। अरे रुक जाओ, खाना तो खाकर जाओ। अरे नहीं आंटी, पेट भर गया। अरे ये सब क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? आपको बहुत मजा आया होगा ना मेरे फ्रेंड्स का इंसल्ट करके? देखो बेटा, आजकल के जो यूथ है ना, उन्हें चलना तो आता है लेकिन उड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों को सबसे पहले अच्छे से चलना सीखने के लिए समझा रहा था बस। क्या सेठ जी, टाइम से पहले ही होटल बंद कर रहे हो? अभी तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। जाओ तुम लोग घर अच्छे से जाओ, ठीक है? रात काफी हो गई है, मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ अभी। फिर अगले दिन मिलते हैं भाई। अपना ख्याल रखना दोस्तों। कोई बात। ठीक है दोस्तों, बाय। कोई बात नहीं। अरे मूत्र त्याग करना पड़ेगा।
वो यूएस चली जाएगी। उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसे कभी नहीं रोकता। अब हाथ कहाँ धोए? चलो। स्मृति के पापा ने तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया यार। छोड़ना यार, इन बड़े लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। उन्होंने सही तो बोला यार कि ये म्यूजिक फील्ड में कुछ नहीं रखा है। मैं बोल रहा था ना। ए, तू उसका पर्सनल असिस्टेंट है क्या? हमेशा उसकी साइड क्यों ले रहा है तू? अच्छा भाई, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की है क्या? मेरी टी शर्ट कहाँ है? ये किसकी दे दी मुझे? अरे मेरी नहीं है। उसने मुझसे ये बात छुपाई। मेरे लाइफ में म्यूजिक और स्मृति, इनके अलावा और कौन है? तो पीता क्यों नहीं जेसन? और नहीं यार, अब बहुत हो गया यार। स्मृति को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मेरे पोल्ट्री फार्म का मजाक उड़ाया यार। साला चिकन चोर। मुंह बंद कर, नहीं तो इसे तोड़ दूंगा। ये ले। मैंने सिगरेट कहाँ रख दी? अच्छा भाई सुनना यार, एक सिगरेट लेके आना। अरे अरे, क्या किया है? तुम पी के आए हो? हे भगवान, इतना बिगड़ गया? छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। क्या खा के आया है तू? सेलिब्रेट करके किस आया खुशी में सेलिब्रेट करके आए हो? हूं। स्मृति अच्छे नंबर से पास हुई इसलिए। और तेरा क्या हुआ? पास। सिर्फ पास? तेरे इस पास होने से ना प्यून की भी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे जॉब नहीं चाहिए। तुझे जिंदगी भर खिलाएगा कौन? पता है, तेरा जो बेटा है ना, घर घर जाएगा, गाना गाएगा और भीख मांगेगा उनसे खाने के लिए। आप अंदर जाइए, तुम उठो यहाँ से। चलो चलो रूम में। आराम से उठो। अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। क्या हुआ तुझे? ऐसे बात करेगा तू? ऐसे बाप से बहस करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? तुमने हाँ तुमने बिगाड़ा है इसे। तुमने इसे सर पे चढ़ाया, इसीलिए इसका ये हाल है। मुझे आपके जैसा नहीं बनना। मैं आपकी तरह पूरे दिन दुकान में नहीं बैठूंगा। क्या बोला तू? ये क्या कर रहे हैं छोड़ दे मुझे। आप जाइए ना अंदर। तुम चुप रहो। बोल जरा, एक बार और बोल तो। अरे उठ जा बेटा, उठ। तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम मेरे बाप नहीं हो। क्या तुमने आज तक मुझे समझा है तुमने मुझे? हाँ? अरे सारा दिन उस दुकान में बैठकर आपने क्या उखाड़ लिया? हाँ? मैं कह रही हूँ ना अंदर जाइए। तुम मेरे बाप नहीं हो। चल बेटा।
उठ जा। ये हम जीत गए यार, उछल सकते हैं। मजा आ गया। क्या हमने अच्छा काम किया। कितनी मारो इसे। ये कौन है? बहुत उछलता है। अरे क्या चाहिए? ये भी अरे भाई, अरे मार क्यों? कौन है तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो हमें। क्यों मार रहे हो? क्या हो गया? क्यों मार रहे हो? छोड़ो। ये भी था। छोड़ो। मार इसे। आचार्य, आचार्य, ये काली वाली मछली कितनी बड़ी है, ये तो सबको खा जाएगी। आचार्य, आचार्य जी। खाना खाने आ जाओ। क्या कर रहे हो? आया आया। बेटा, अपने पापा को बोलना कि खाना खा ले, नहीं तो फिर पेट दर्द करेगा। हाँ, और रात भर फिर मुझे परेशान करेंगे, समझे? तुझे और चावल दूं? नहीं, बस इतना ही काफी है। ओए, जल्दी खाना, हमें देर हो रही है। अरे खाना लाने में इतनी देर कर दी तूने। पापा का खाना लगा दे। ये लो खाना। धन्यवाद। अंकल, चॉकलेट कहाँ है? भाई मेरा बिल कितना हुआ? सर नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बेटी, ये चॉकलेट अंकल को दो, बिल बना लेंगे। सर आपने मेरा केस देखा था। कल की बात है ना ये? और कौन सा केस था? सर 2003 अक्टूबर ग्रुप अटैक में मैं इंजर्ड हो गया था। कोशिश। यस सर। हाउ आर यू? फाइन सर। और म्यूजिक? सर
अब तो इसी में बिजी हूँ। ओहो, तभी तो पूरा अलग काम करने लगे। हाँ सर। अच्छा चलो अब बताओ बिल कितना हुआ? और रिहैब जा रहे हो कि नहीं तुम? नहीं सर, पहले तो गए थे ना तुम? पहले कभी नहीं गया सर। ओ, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जरूर जाना, क्योंकि वहां भी प्रोफेशनल स्किल रिलेटेड प्रोग्राम होने वाला है। तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए है। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा। ट्राई सिर्फ नहीं करना है, तुम्हें जाना है। यस सर। कितना हुआ है पैसा? 1400 सर। ओह, ओके, मुझे अभी जाना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे लीजिए तुम्हारा सर। दुकान पता चल गया है, तो मौका मिलते ही मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तुम जरूर जाना। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? मौका मिलते ही मैं तुमसे आकर बात करूंगा। जी ओके? सर। और इस बार जाने से मिस जी, मत जी, करना। जी, यस सर। जी। सारे सामानों का डेट भी कितनी जल्दी एक्सपायर हो जाता है। ये लो, इसकी भी डेट खत्म हो गई है। हो गया? बस थोड़ी देर और, 1 सेकेंड। अरे, लाइट चली गई। तुम लोग घटना के समय मौजूद थे? हाँ जी सर। कैसे हुआ ये सब? रात को हम सब लोग प्रोग्राम करके घर आ रहे थे, तभी 6-7 लोग आके मारने लगे। उनमें से किसी को पहचानते हो? नहीं सर। नहीं सर। उन लोगों से कोई दुश्मनी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। हे, लगता है कोशिश को होश आ गया। कहाँ है मेरा बेटा? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बोल मेरा बेटा कहाँ है? बोल बेटा, 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 क्या हो गया मेरे बेटे को? प्लीज शांत क्या हो हो जाइए। गया मेरे बाहर बेटे वेट करिए को? मैम। प्लीज, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। कोशिश, प्लीज बाहर वेट बाहर। करिए प्लीज। प्लीज बाहर जाइए। कोशिश। क्या देख रहे हो? दूसरा लगाओ ना। अरे नहीं नहीं, यही ठीक है। बेटा, तुझे घर में बैठे बैठे बोर हो रहा होगा। आचार्य के साथ कहीं घूमने चला जा। किसने कहा कि मैं बोर हो रहा हूँ? घर दुकान करके बोर हो गया होगा, इसलिए तुझे बोल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या बोल रही हो? वो कम से कम मेरे दुकान में हेल्प तो कर रहा है, और तुम उसे बाहर भेजने के चक्कर में लगी हुई हो। मैं कहाँ कुछ ऐसा बोल रही थी? उसका भी कुछ इच्छा होगा ना, इसीलिए तो कह दिया। आराम से टीवी देखिए ना। आप लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? ये दोनों बाप बेटे से कभी कोई नहीं जीत सकता। सिस्टर, कितना बुखार है? 102 बुखार है इनको। आप इनको लगातार पानी पट्टी लगाते रहिए। हाँ। बेटा, कैसा लग रहा है अब? मुझे पैरों में बहुत दर्द है। टेंशन मत लो ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है मुझे? मैं पैर नहीं हिला पा रहा हूँ। बेटा, अरे
पैर को सीधा करने की कोशिश करो। मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। बेटा टेंशन मत क्या लो, हुआ ये है? चोट की वजह से हुआ होगा बेटा। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ माँ। हे भगवान, जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया उसे कीड़े पड़ेंगे। सिस्टर जी जरा डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। अभी जल्दी। बुलाती हूँ। ठीक है, शांत रहो। डॉक्टर जल्दी चलिए, बेड नंबर 304 को बहुत दर्द हो रहा है। ओके ठीक है। जी डॉक्टर। घबराओ मत बेटा, डॉक्टर को बुलाया है, बस आते ही होंगे। यहाँ से भीड़ हटाइए। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। और बताओ कैसे हो कोशिश? मेरे पैर में क्या हुआ है डॉक्टर? मेरा पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है। थोड़ा उठाओ, थोड़ा और उठाओ, उठाओ। शाबाश, हाँ ठीक है। अब होल्ड इट, होल्ड करना। हाँ होल्ड होल्ड होल्ड। मेरे पैरों में क्या हुआ है डॉक्टर? बेटा चोट की वजह से सुन्न पड़ गया होगा ना। चलो घाव दिखाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। घाव इधर है ना? ये घाव ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। ठीक है। इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। और पेशेंट को एक एक घंटे में इसका पोजीशन चेंज करते रहेगा, नहीं तो पीठ में दर्द हो जाएगा इसके। ठीक है। नर्स अभी से इंजेक्शन दे दो वो। ओके डॉक्टर। जब वो सो जाए उसे आराम से रेस्ट करने दीजिएगा। हेलो। नमस्ते, मैं पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर खड़का बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते। क्या ये कोशिश श्रेष्ठ का घर है? जी मतलब? क्या ये कोशिश श्रेष्ठ का घर है? जी मैं उनका पापा बोल रहा हूँ। वो रात में जो झगड़ा हुआ है ना, उसके लिए 3 लड़कों को पकड़ के रखा है, जिन्हें पहचान करने के लिए कोशिश को चौकी आना पड़ेगा। देखिए वो क्या है कि कोशिश अभी हॉस्पिटल में है, तो वो वहाँ तक जा तो नहीं सकता, तो क्या करें अभी? उन लोगों के फोटोग्राफ्स लेकर हम वहीं हॉस्पिटल आकर पूछताछ कर लेंगे, ये तो हो सकता है ना? हाँ ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो हमारी टीम वहाँ आ जाएगी। जी जी आ जाइए, आ जाइए। इसमें से किसी को जानते हो? जरा ठीक से पहचानो। सर, मैं किसी का चेहरा नहीं देख पाया, बहुत अंधेरा था। अच्छा एक काम करो, तुम लोग पहचानो। इसमें से किसी को पहचानते हो? नहीं सर, किसी को नहीं। अगर हमें कुछ पता चला तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? जी सर। कैसा है तू अब? कैसा है भाई तू? हाँ फिलहाल ठीक हूँ। तुम लोग कहाँ थे? म्यूजिक कंपनी से आ रहे हैं। क्या हुआ वहाँ? 2 महीने तक और ट्राई करेंगे। 2 महीने के बाद तू भी ठीक हो जाएगा, उसके बाद नेपाल टूर। अच्छा है। देखिए, ये एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी केस है। उसके बैक में छुरा मारा गया है, तो इसके स्पाइनल कॉर्ड के T5 जॉइंट में इंजरी हुआ है, तो अपने छाती के नीचे के हिस्से को वो मूव नहीं कर पा रहा है। मेरी बात समझ गए ना? क्या मेरा बेटा
चल नहीं पाएगा। देखिए, इसमें घबराने की बात शांत हो नहीं जाओ। है। वो अभी व्हील चेयर पे बैठ के काम कर सकता है सब। डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। क्यों रो रही हो? रोने से ठीक हो जाएगा क्या? चुप रहो। आंटी प्लीज चुप हो जाइए। प्लीज रोइए मत। आराम से। डॉक्टर साहब, किसी दूसरे देश में इसका इलाज हो सकता है क्या? देखिए, किसी भी देश में इसका इलाज नहीं है। हाँ, पर फिजियोथेरेपी से थोड़ा उसे राहत मिल सकती है। आपको वो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी से वो ठीक तो हो सकता है ना? 2 साल के भीतर जितनी रिकवरी हो सकती है उतना रिकवरी होगा, लेकिन वो कभी चल नहीं पाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जितने भी केसेस मैंने देखे हैं, उसे देखकर कोशिश लकी ही है। इसका ये चोट इनकम्प्लीट है, इसे पैरालिसिस कहते हैं, जो काफी खतरनाक है। उसके रिसेप्टर्स अभी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो उसका यूरिन आ रहा है और उसे वो कंट्रोल कर रहा है। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज के बाद वो व्हील चेयर पे बैठ के सारे काम कर सकता है। और वो तो पहले म्यूजिक में भी इन्वॉल्व रहा है ना। हाँ डॉक्टर साहब। तो वो काम तो वो आराम से कर सकता है। इतना होने पर भी उसे गाने बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई भी उपाय नहीं है? फिलहाल तो नहीं। अभी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद आप उसे रिहैब सेंटर लेकर जाइएगा। वहाँ उसे और भी स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे और उनसे बात करके उसे हिम्मत आएगी और इससे जल्दी रिकवरी करने में उसे काफी मदद मिलेगी। लेकिन उसे उसके कंडीशन के बारे में अभी ही बताना अच्छा होगा, और ऐसा करने से वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? डॉक्टर साहब, उसे इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। अगर उसे पता चला तो वो सह नहीं पाएगा, बल्कि ठीक समय आने पर हम खुद ही उसे बता देंगे, ठीक है? देखिए, अगर आप पेशेंट से ये सब छुपाइएगा तो केस हो सकता है, और मैं डॉक्टर हूँ कि ऐसी एडवाइस आपको नहीं दे सकता हूँ, और आप उसके पिता हैं तो इस नाते मैं आपको जबरदस्ती भी नहीं कह सकता। तो जितना जल्दी हो सके आप उसे ये बात बता दीजिए, वही अच्छा है। इसे जानकर वो अपने भविष्य के बारे में अच्छी प्लानिंग कर सकता है, इसमें उसी की भलाई है। ये देखो, ये तो यहाँ बैठ करके रो रही है। क्यों रो रही हो? मत रो ना, रोने से क्या हो जाएगा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरा बेटा। देखो, बेटे का वहाँ वो हाल हो रहा है। अगर वो ये सब देखेगा तो सोचो उसके मन पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेगा? बेचारा, उसे खुद की कंडीशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। स्मृति प्लीज टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब उसके फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा। अब हमें बहुत जल्दी उसे सब कुछ बता देना चाहिए। बकवास करना बंद कर। क्यों बताएगा अभी? अरे ऐसे समय में उसे हौसला देना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है, क्या पता वो ठीक ही हो जाए। अच्छा लग रहा है घर आकर। हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़े पड़े मैं बोर ही हो गया था। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर ने क्या बोला? कहाँ जल्दी ठीक हो जाओगे? आराम से।
तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं भी जाऊंगी आंटी। स्मृति रुको, मैं जाती हूँ, तुम यहाँ रुको। बैठ के बातें करो, ठीक है? कोशिश, डॉक्टर साहब ने तुम्हें कुछ दिन के लिए कहा है कि रिहैब सेंटर में चले जाओ। वहां जाओगे तो जल्दी रिकवर करोगे। क्यों अब रिहैब क्यों जाना है? इतने दिनों तक हॉस्पिटल में था और अब रिहैब नहीं जाना मुझे। जिद मत कर, वहां जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। इतने दिन मैं वहां बेड में लेटा रहा, इतनी मुश्किल से घर आया हूं और घर आने के बाद फिर रिहैब। एक काम करो, रिहैब में क्या क्या होता है जरा पता करना। बात ही नहीं समझता ये। ठीक ही तो है अंकल, उसे कुछ दिन घर में रेस्ट करने दीजिए अंकल, उसके बाद वो खुद ही चला जाएगा। और कोशिश कर। चलो आओ तुम दोनों, आओ मैं दाएं हाथ से खेलूंगा। ए तू चीटिंग क्यों कर रहा है? तू सीधा खेलना। ओके ठीक है। अब तेरी बारी। चलो आओ। बेटी, कहाँ जा रही हो? कोशिश के घर डैड। वो कैसा है अब? पहले से बेहतर है। अच्छा सुनो बेटी, तुम वीजा अप्लाई करने कब जा रही हो? अभी कुछ नहीं पता, सोच रही हूँ कि सब्जेक्ट चेंज कर लूँ और 1 साल का गैप ले लूँ। देखो बेटी, मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छे से समझता हूँ। मुझे मालूम है कि कोशिश तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम जिंदगी भर उसे देख के रह तो नहीं सकती हो। बेटी, तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए एकदम सीरियस हो जाना चाहिए, समझ गई? देखो जरा किसका फोन है। देखता हूँ। हेलो हेलो हेलो। कोई बोल ही नहीं रहा है, लगता है फोन ही बिगड़ गया है। कौन था? पता नहीं कौन था, आवाज ही नहीं आ रही थी। अगर फिर से फोन आए तो मुझे देना, मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, आइसक्रीम है क्या? कौन सी? वैनिला। तुम्हें मैंने प्रपोज किया था, याद है? तुमने नहीं किया था, जेसन ने किया था। तुम तो 1 नंबर के डरपोक थे। क्या कहा? और क्या, अपने मन की बात बताने के लिए भी तुम तो डर ही रहे थे। तुम भी तो बोल सकती थी ना। कोई भी लड़की पहले नहीं बताती है ऐसे। अगर मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करता तो क्या होता? कोई और लड़का आ जाता और मुझे लेकर चला जाता। और तुम्हारा वो I-20 आया? पर मैंने वीजा अप्लाई ही नहीं किया। मेरा जाने का मन ही नहीं है। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? सिर्फ बाहर जाने की बात करते हो। कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? और
पर बाकी सब लोग आज नहीं आएंगे क्या? ओके, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद हम लोग नेपाल टूर में चले जाएंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। कम इन, मैं फोन करता हूँ। हाँ, आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम लोग नेपाल टूर के लिए तैयार हो? हाँ, हम लोग तो रेडी हैं सर, लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए बात करने आए हैं। सॉरी, थोड़ा सा टाइम? जरा क्लियरली बोलेंगे? सर, उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन तुम्हारे वोकलिस्ट को आखिर हुआ क्या है? उसके बैक में इंजरी हुई है सर। पर हमने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया सर। देखो, मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। टाइम भी सोच से ज्यादा निकल चुका है। तुम लोग किसी दूसरे वोकलिस्ट को ढूंढो। अच्छा, तुम लोग भी तो गाते हो ना? हाँ सर, गाता हूँ, लेकिन बैक वोकल में। उसके सिर्फ पैर में प्रॉब्लम है सर, उसके वोकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और फिर कोशिश के बिना नेपाल जाना हम लोग सोच भी नहीं सकते सर, क्योंकि हमारे बैंड का मेन बैकबोन कोशिश ही है सर। तुम लोगों का बैकबोन में ही प्रॉब्लम है। देखो, तुम लोग बात को अभी समझ नहीं रहे हो। ये टूर करना तुम लोग का अपना स्वार्थ है और हमारा अपना स्वार्थ। इस टूर के लिए हमें बड़ा मास चाहिए। उसके लिए हमें पता है क्या चाहिए? उसके लिए शोमैनशिप चाहिए। हम कोई गजल चैरिटी नाइट नहीं कर सकते एक अपंगों को रख के। सर, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसे पर्सनल मत लीजिए। देखो, ये अपना एटीट्यूड अपने घर में रख के आना। ये आजकल के बच्चे भी ना। सर, यहाँ तक हम अपने हार्ड वर्क से आए हैं, किसी की चापलूसी करके नहीं आए। कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए क्या? सर, आप इसकी बात पर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ही रखिए, नहीं चाहिए हमें। बैठना। देखो तुम लोग, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, और ये जो जोश है ना, इस जोश में होश मत गवाओ। तुम लोग क्या सुन रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, सुना नहीं? आ जाओ। व्हाट? ए, आउट 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 यहां से। अपनी शक्ल मत दिखाना। आउट। गधे कहीं के। हे, तेरा दिमाग खिसक गया क्या? तू क्या बोल के आया है पता तुझे? इतनी मेहनत से ये अपॉर्चुनिटी एक बार में छोड़ के आया तू। साले स्वार्थी, तुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की परवाह है? वहाँ कोशिश की क्या कंडीशन है पता है? और ये मैनेजर, इसके जो मन में आएगा वो बोलेगा क्या? उसने गलत क्या बोला? सही तो बोला ना। आजकल कौन किसी की सेवा करता है? सब तेरी तरह नहीं होते दोस्त। कहाँ जा रहा है तू? ऊपर चल के माफी मांग पहले। चल, उससे पहले माफी मांग। तुझे जो करना है तू कर। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुन, छोड़। कब तक कोशिश करते बैठेंगे? बस देखने में ही किराना का दुकान है। काम, पैसा, संपत्ति सब है उसके बाप के पास। अब तो फिर से शुरू मत हो। और फिर किसको बोलूंगा? और वो दूसरा आर्मी का बेटा, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो क्या हम टेंशन ना ले? हाँ, कल भी तो हमारी स्थिति ऐसी थी, तो आज अचानक ये तुझे क्या हो गया? मैं तेरे जैसा नहीं हूं, समझा? जो कल तक का वेट कर सके। फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है। हमें कल चल के पहले कोशिश से बात करनी होगी इस बारे में। देखिए, म्यूजिक में हमारा कुछ नहीं रखा है। ओए, कल म्यूजिक कंपनी में क्या हुआ था? ओए, क्या हुआ था वहां? कुछ नहीं हुआ, 4-5 दिन के बाद बुलाया है। बिना मतलब के वो बार बार क्यों बुलाते हैं? तुम सब इतने सीरियस क्यों हो? क्या हुआ? जैसन से पूछो ना। ओए,
तू चुप क्यों है? कुछ बताना। अरे कुछ नहीं हुआ यार। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ है बता। गड़बड़ ही नहीं, इसने तो पूरा खेल ही खत्म कर दिया है। देख ज्यादा मत बोल। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? साफ साफ बताओ बात क्या है। वो तुझे टूर पर ले जाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जाएं सिर्फ। क्यों? क्या पता, उन्हें वोकल नहीं शोमैनशिप चाहिए। तो इसके लिए पूरा टूर ही कैंसिल कर दोगे? और ये टूर तो अंकित भी हैंडल कर सकता है। हाँ यही तो मैं भी बोल रहा था, फिर ये बीच में आके मैनेजर से लड़ने लगा। वो क्या बोल रहा था सुना नहीं था तूने? अरे कोशिश को अपंग बोल रहा था। पर तुझे उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनकी बात मान लेते तो क्या हो जाता? वो लोग अपना प्रिपरेशन करते और हम लोग यहाँ अपनी तैयारी करते हैं और प्रोग्राम तक मेरा पैर ठीक हो जाता। देख कोशिश, तू माइंड मत कर, और हम ये बात बहुत दिनों तक छुपा नहीं सकते हैं। तू साले बहुत बोल रहा है। तेरे तो क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। बंद करो यार, ये बंद छोड़ करो। मुझे, बंद क्या कर तूने? छोड़ो उसे, छोड़ उसे। उठाओ मुझे, प्लीज कोई। दोस्त है, आ ऊपर आ। उसे खुद से उठने दे। हम तुझसे ये बात और नहीं छुपा सकते। पागल हो गए हो तुम लोग। छोड़ो मुझे बता तुझे क्या हुआ है? उसे। तुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है। अब तू जिंदगी भर चल नहीं सकता है। अब तो किसी काम का नहीं है। छोड़ो मुझे। मरो तुम लोग सब यहीं पर। छोड़, माना कि तेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलना। बनानी होगी, समझे? छोड़, छोड़ मुझे। अपना बैंड खुद संभालो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़। तुम सबने झूठ कहा मुझसे, हाँ? इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूं, हाँ? हाथ मत लगाना, हाथ मत लगा मुझे, हाँ? हट जा यहां से। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे दोस्त। बेटा दरवाजा खोल, मैं खाना लेकर आई हूँ। कोशिश, बेटा कोशिश, दरवाजा खोलना। क्यों नहीं खोल रहा? दरवाजा खोल, दरवाजा खोलना बेटा। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? हाँ जी। कोशिश दरवाजा नहीं खोल रहा है। आप हाँ? जल्दी घर आ जाइए। क्या बोल रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, आप जल्दी घर आ जाइए। अरे अरे वो सो रहा होगा, उठ जाएगा। जरा एक बार फिर से दरवाजा खटखटाओ, खोल दे। मैंने बहुत दरवाजा खटखटाया लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। आप जल्दी आइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी आइए घर। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। दरवाजा खोलना बेटा। अभी तक दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, कब से देख रही हूँ। कोशिश, ए कोशिश, बेटा 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 दरवाजा खोलो। इधर आओ मेरे साथ। कोशिश, बेटा दरवाजा खोलो। बेटा बेटा दरवाजा खोलना बेटा। कोशिश, बेटा 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 दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल बेटा। कोशिश, खोलना कोशिश। बेटा। प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, हम बैठकर आपस में बात कर सकते हैं। एक बार प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे, यहाँ से चले जाओ। एक बार तो खोलो प्लीज। मैंने कहा चले जाओ, जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी,
तुम्हें हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था हमारा। चुप रहो। तुम यहाँ मेरे हालात पर रोने आई हो। तुम्हारे और मेरे बीच जो था वो सब कुछ खत्म हो गया। तुम दिन भर बाहर मजे कर रही हो और अभी यहाँ आकर प्यार का दिखावा कर रही हो। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? कोशिश, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो ना प्लीज। तुम यही चाहती हो, है ना? अब यहीं बैठी हो? हाँ? मिल जाओ जाने मन, कहाँ हो छिपी, कहाँ हो छिपी, कब से मैं ढूंढता, कहाँ हो छिपी, कहाँ हो छिपी। नहीं चेक कर रहा था। अरे रुक क्यों गए? आगे गाओ। बस चेक कर रहा था केवल मैं। गाना तो कंप्लीट करो। तुम सच्ची बहुत अच्छा गाते हो। नहीं, उसे रखो मत। चलो गाना गाओ, पूरा करो अपना गाना, मैं सुनूंगा। आप मजाक तो नहीं उड़ाओगे? मैंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया है? तुम गाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे पता था आप हंसोगे, इसलिए मैं नहीं गा रहा था। जा रहा हूँ मैं। ओए रुक जा, अरे रुक जा ना। नहीं गाना है मुझे। सॉरी। और थोड़ा लीजिए ना। अरे लीजिए ना। नहीं, बस। मेरे में थोड़ा सा। ये लो। और दूं? हाँ थोड़ा और। बेटा, एक बात बोलूं? क्या? त्रिशूल बाबा यहाँ आए हैं, उनसे मिलोगे क्या तुम? तो क्या करूं? त्रिशूल बाबा ने बहुत सारे लोगों का इलाज करके उन्हें ठीक किया है। कल्पना आंटी बोल रही थी 10 साल से जो चल नहीं पा रहा था वो भी चलने लगा है। ये बाबा के कारण जो अंधे हैं उन्हें भी दिखाई देने लगा है। तुम पहले ही ऐसे मुझे हजारों लोगों से मिलवा चुकी हो, क्या हुआ? एक बार मिलने में क्या जाता है? अरे तुम छोड़ो ठीक ना। तो हो जाओगे ना। तुम चुप रहो। बेटा, अरे मान लेना बेटा, माँ कह रही है तो मान लेना। एक बार जाके देख ले। आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहे भाई? कितना परेशान कर रहा है। इन लोगों को कोई काम ही नहीं मिलता है। इस फोन ने बहुत परेशान किया है। अब लगता है कॉलर आईडी लगाना ही पड़ेगा। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, कुछ तो बोलो। हेलो, बोलो भाई। हेलो, मुझे दे। हेलो, क्या बोलना है? बोलो ना। बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? कंप्लेन कर दूंगा मैं। दोबारा फोन मत करना, समझे? हेलो, कौन? स्मृति? स्मृति? हेलो, कोशिश बात कर रहे हो? कैसे हो तुम?
तुम कब आई? क्या हम एक बार मिल सकते हैं? कोशिश। बैठो ना। अरे इट्स ओके, बैठिए ना। नहीं, मैं वहां जाके बैठता हूँ। बहुत चेंज हो गया हो तुम। चेंज? चाय। और अंकल आंटी ठीक तो है ना? सब ठीक है। और तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक है। तो पढ़ाई पूरी हो गई? वेकेशन में आई हूँ। कितने दिन हो गया है? 2 वीक्स। हेलो सर, क्या ऑर्डर है आपका? ऑरेंज जूस। और क्या कर रहे हो तुम आजकल? डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसी में बिजी हूँ। गाना तो गा रहे हो ना? ऑरेंज जूस मैम। थैंक्स। वो और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कांग्रेट्स। थैंक यू। और हाँ, रीमा की शादी हो गई, पता चला? यूएस में उससे बात होती थी और उसने मुझे शादी के लिए इनवाइट भी किया था। और जेसन और बाकी सब क्या कर रहे हैं? बात होती है ना तुम्हारी? अभी तक हुआ नहीं? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सब्र रख, हो जाएगा जल्दी। अरे जल्दी करना, टाइम नहीं मेरे पास। अबे तू तो यहाँ का मालिक है, तू नया साउंड सिस्टम क्यों नहीं ले आता है? क्या हुआ इसमें? ये मिक्सर में अर्थिंग नहीं आ रही है। तो मिलाना काम ही क्या है? 1-2 दिन तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें नया लेना ही पड़ेगा। अरे अभी का भी नया कहाँ से लाएंगे? ला पानी पिला। मुझे कल सुबह याद दिलाना, ठीक है? मिला दूंगा। ओए, दारू पिएगा? चुप कर यार, मेरा गिटार क्लास है। क्लास है तो क्या हुआ? नहीं, आज नहीं, मन नहीं है। मन नहीं है अभी? अरे ऐसा क्या हो गया? बहुत प्रॉब्लम है यार अभी। प्रॉब्लम है? ये मिक्सर बजता तो है ना? साउंड सिस्टम का टेंशन नहीं है यार। अरे वो बेसिस ने लास्ट टाइम पे धोखा दे दिया यार हमें। अपने भाई को बुलाना फिर, बेस के बादशाह को। वो बजा तो नहीं पा रहा है, लेकिन हर रोज अपने ऑफिस में बजाने की कोशिश करता जरूर है। गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस आने का समय है? क्या है ये सब? सब गड़बड़ हो गया है। ऑडिटर को ब्रीफिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप एडिट करिए और मुझे सबमिट कीजिए, ओके?
सर चाय। ये क्या है? आज फिर से लेमन टी? इसे बदल के दूध वाला लाइए। दूध वाली चाय के लिए पैसे देने पड़ते हैं सर। तो ऐसा करिए, पानी गर्म करके लेके आइए। जो दिया है उसे पी लीजिए, बकबक मत करिए। अबे गाना बंद कर। लीजिए, सेट हो गया। अच्छा पहले ये बताइए कि इन्वर्टर कितने घंटे तक चलेगा? बैठो, 5 घंटा आराम से चलेगा सेठ। सिर्फ 4-5 घंटा? इससे ज्यादा अगर चाहिए तो आपको जनरेटर हिलाना पड़ेगा सेठ। लीजिए, फिट हो गया। अब आराम से बल्ब जलाइए, फ्रिज चलाइए, लोड शेडिंग का नो प्रॉब्लम। और अगर फिर से प्रॉब्लम हुआ तो? 3-4 महीने में कोई दिक्कत हुआ तो मैं फिर से ठीक कर दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। इन्वर्टर हेलो? ही ना बस, किससे बात करना है? वजह में खर्चे बढ़ जाते हैं 20,000 के। भैया आपका फोन है। कौन है? सर आप कौन बोल रहे हैं? जी स्पाइडर कार, जी स्पाइकर रैप सेंटर। जी मुझे दो। कोई स्पाइकर रैप सेंटर से बोल रहे हैं। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात कोशिश से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं रॉबिन नेपाली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बसनेट जी ने मुझे आपका नंबर दिया था। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? व्हीलचेयर यूजर्स के लिए हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आने की। प्लीज, मैं चाहूँगा कि आप जरूर आइए। बिल्कुल, मैं ट्राई करूँगा। कम ऑन, पास करो। आराम से देखो। अरे मेरी तरफ, इस तरफ क्या कर रहे हो? दो मुझे। 1 मिनट, आ जाओ, ले लो। ओह, अच्छा ट्राई था, हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। एक और बार चलो। ट्राई करो। कम ऑन। अरे इधर मुझे पास मेरी करो। तरफ पास लाओ। करना प्लीज। अरे ये नमस्कार, आप सभी का मेरी ओर से स्वागत है। मैं रबिन नेपाली, इस केंद्र का निदेशक, और आज हैं हमारे बीच न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसनेट जी। नमस्ते। आज हम लोग विशेषकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वालों के बारे में बातचीत करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका सलूशन मिले। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या है तो आप उस बारे में बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो समस्या सॉल्व हो। हमारी व्यक्तिगत मेरा समस्याएं तो एक्सीडेंट हो बहुत गया हैं। था, तब जो से हम मेरी लोग ऐसी सह चुके हालत हैं। है। हम रास्ते पर हाँ, चलते लेकिन हैं, मैं बेचारी नहीं से हूँ, देखते हैं। पर लोगों को हम पे परिवार, दया आती है। राष्ट्र और समाज में हमारी कोई भी इज्जत आप नहीं। किसी की भी बात कर सकते हैं, सब हमें दया की नजर से रास्ते, देखते हैं। चौराहे, पर सार्वजनिक हम बेचारे नहीं यातायात, हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर, हर जगह गलत नजर से देखा जाता है। हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। पर हम सब कुछ कर सकते लोग हमें हमारी विकलांगता से आगे देखने को तैयार ही नहीं है। हैं। हमें किसी की दया की जरूरत नहीं है। विकलांगता होना हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, दुर्घटना हो जाने के बाद किसी को भी संघर्ष करना होगा। कार एक्सीडेंट हो गया था। मैं पहाड़ से गिर गई थी। मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। मैं अचानक से पेड़ से गिर गई थी। मेरा मलेशिया में मशीन पर काम करने के दौरान एक दुर्घटना में मैं विकलांग हो गया था। तो आप सब लोग बहुत कैपेबल हैं। आप सब के पास अपने अपने यूनिक स्किल्स हैं और इसी से आप लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। अब ये जो सोनिका जी हैं, ये एक बहुत अच्छी स्विमर हैं और ये एक नेशनल स्विमर भी रह चुकी मैं एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हूँ। मैं विकलांग सेंटर में काम करती मैं हूँ। सिलाई सीख रही हूँ मैं अभी क्लास 11 में पढ़ रही हूँ। और मैं सिलाई कढ़ाई की क्लास में जो है पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। नमस्ते, मैं कोशिश श्रेष्ठ और मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो ये जो कोशिश हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक अपना डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं और ये एक अच्छे सिंगर भी हैं। एक्सीडेंट होने से पहले इनका एक रॉक बैंड भी रह चुका है और इन्हें काफी पसंद था गाना, और ये नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके विनर बन चुके हैं। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छे। कोशिश जी, हमारे रिहैब में एक प्रोग्राम होने वाला है, आपको वहाँ गाना ही पड़ेगा। सॉरी, लेकिन मैंने गाना छोड़ दिया है। मैं अब परफॉर्म नहीं करता।
आचार्य, आचार्य, ओए आचार्य, आचार्य, ओए, हाँ, अरे कान से निकाल। क्या हुआ भाई? कान से निकाल, कान से निकाल। टाइम क्या हो रहा है? कब बंद करना है? अरे 9 बज गए, चलिए चलते हैं। अरे ये सारे कपड़े आखिर कब पहनेगा वो? बदबू आ रही है इन सब में से। ये देखो, अच्छा है ना? नहीं, अच्छा नहीं है माँ। ये देखो, ये अच्छा लगेगा। ऐसे कपड़े तो लड़कियां पहनती हैं। साले, तू मेरे कपड़ों के बारे में बात कर रहा है? ये देखिए ना। क्या करे, आजकल के लड़के भी ना। देखो तो, ये अच्छा होगा। ये अच्छा है भैया। ये कैसा है? ये अच्छा है। ओए, हाँ? कहीं चलेगा तू मेरे साथ? हाँ चलूंगा। भाई तुमने यूट्यूब पे एक नया वीडियो देखा? वो व्हीलचेयर वाला कितना अच्छा गाना गाता है। अच्छा, तुम कोशिश की बात कर रहे हो? मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वो तो हम लोगों का सीनियर है भाई। वही ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ म्यूजिक ऑफ योर चॉइस में आप सबका वीजे सुप्रिया आपका स्वागत करती है। आज हम यंगस्टर्स से पूछेंगे कि उनका फेवरेट सिंगर एंड सॉन्ग कौन सा है। सो लेट्स गो ऑन द रोड एंड फाइंड आउट द सॉन्ग ऑफ द वीक। हेलो गर्ल्स, आप लोगों का फेवरेट सिंगर? कोशिश श्रेष्ठा, खुला आकाश में, कोशिश श्रेष्ठा, खुला आसमान। जेसन कहाँ है? सर उधर बैठे हैं। क्या हाल चाल है? जेसन लिंबू? नाम तो याद है। काम क्या है तो बताओ। तो मुझे भूल ही गया ना, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला यार।
पूरा थक गया हूँ आज। भूख भी लग रही है यार। भैया आज मोमोज खाते हैं। नूडल्स खाते खाते दिमाग पक गया है यार। जाके वहां से सागर माथा मोमोज से 2 प्लेट ले आ। क्या भैया आज आप भी? साले जा 3 प्लेट ले आ जा। हाँ ठीक है। कोशिश जी। हाँ जी। मैं राजकुमार लेमिछानी चैम म्यूजिक कंपनी से आया हूं। मैंने आपका गीत YouTube पे देखा था। हाँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारी भी कंपनी एक म्यूजिक एल्बम करने के लिए आपके साथ सोच रही है और इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सॉरी, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हाँ कहना आपको। म्यूजिक रिकॉर्डिंग, जो उसके लिए वीडियो बनाना होगा, जो प्रमोशन करना होगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना आपको। इस सब की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है। बट सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं हाँ नहीं बोल सकता। चलिए कुछ भी हो, आप ठीक से एक बार अच्छे से सोच लीजिएगा, है ना? आप एक अच्छे सिंगर हैं। जी सर। आपको कोई भी जरूरत हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा। तो ठीक है, मैं चलता हूं। थैंक यू। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि तुम विदेश घूम के आए हो। तो भी तो लग रहा है कि क्या कहते हैं, थाईलैंड घूम के आया तू। काठमांडू इतना छोटा है, फिर भी हम लोग कभी मिल नहीं पाए। तुम कभी नहीं कर पाओगे अगर तुम महसूस नहीं कर पाओगे तो। वैसे अचानक से कहां से आया तू? अरे ये तो कोशिश है। हम ही लोग ना इससे मिलने की कोशिश ही नहीं की यार। कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, जिंदगी सबको परखती है। ऐसा लगता है कि मेरे ये 7 साल 7 जन्म थे, लेकिन आज मुझे लगता है मेरे इस संघर्ष ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है और मैंने प्राप्त कर लिया है मोक्ष। कैसे हो? ठीक हूँ। ये